Hello, my lovely soul family. This is Preet, my Preet Samandar Love Life and Belief channel. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और अच्छा ही करते रहें। ऐसी मैं आप सबके लिए लगातार प्रेयर करती हूँ माँ काली से। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक लाई हूँ वो अगेन एक ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बड़ा अहम टॉपिक है और इस पे मैं बात करूं और इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसकी एनर्जी के बारे में जानें, जो कि है जनरल कलेक्टिव एनर्जी, टाइमलेस एनर्जी। इसलिए आप सबको इस एनर्जी से रेजोनेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय ऑल न्यू व्यूअर्स जिनको नहीं पता है, और ओल्ड तो जानते ही हैं कि एनर्जी से रिलेट करने के लिए, जिसके लिए आप पे कुछ नहीं कर रहे, ऐसी रीडिंग से रेजोनेट और रिलेट करने के लिए आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब देना होता है टू एक्सचेंज द एनर्जी। ओके, एंड उसको करने के बाद आपकी इच्छा है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट अफर्मेट करना चाहें तो यू कैन डू बाय योर सेल्फ बाय द वे ऑफ अ मैसेज to write in the messaging box of the video। उसमें आप मैसेज छोड़िए जिसमें आप वीडियो की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करते हुए लिख सकते हैं अपना कोई एक डिज़ायर, पॉजिटिव डिज़ायर, चाहे वो रीयूनियन हो, चाहे वो लाइफ से जुड़ी आपकी कोई और सकारात्मक इच्छा हो, पॉजिटिव इच्छा हो, और आप दे सकते हैं ग्रेटिट्यूड। आपको देना चाहिए ग्रेटिट्यूड एंजल, एंसेस्टर, हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन सोल्स को, मदर गाया को, यूनिवर्स को, और आपके डीएम और डीएफ को जो आपके साथ इस जर्नी का हिस्सा निभा रहे हैं, अपना पार्ट निभा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों, अगर किसी को लाइफ से जुड़े इन प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन चाहिए, रेमेडी चाहिए, तो दी हाजिर है आपकी सेवा के लिए। बट यस माय डियर, you need to pay few bucks for these services because these services are not free। फ्री सर्विस का कभी फ़ायदा भी नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा पे करना पड़ता है। बट if you need to contact, you can use the number given on screen and the number given in descriptions of the video। ओके, वहाँ पे आपको सर्विसेज भी मिल जाएंगी। और उसके अलावा भी अगर कोई लाइफ से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम अ लाइफ कोच, आई एम अ टैरेट रीडर, आई एम अ साइकिक, आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच, तो मैं आपकी हर प्रकार से, हर प्रकार की तकलीफ में मदद कर सकती हूँ। आई एम केपेबल टू डू ऑल दीज थिंग्स इन राइट वे। ओके, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी एज सुन एज पॉसिबल। आप मैसेज छोड़िए टेक्स्ट या वॉइस में, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा, कॉल मत कीजिए। ओके, तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक की तरफ आते हैं, जो है 11 साइंस शोन बाय यूनिवर्स बिफोर परमानेंट रीयूनियन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आपका परमानेंट रीयूनियन होने को होता है, उससे पहले एक 11 साइंस मैं आज यहाँ शेयर करने को लाई हूँ, जो कि यूनिवर्स आपको देता है। आपको पता कैसे चले कि आपका परमानेंट रीयूनियन होने को है, वो साइंस के बारे में आज मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ इलेबोरेट करूँगी, उनको समझाने की कोशिश करूँगी। तो जुड़ जाइए पॉजिटिविटी के साथ और बढ़ते हैं इस एनर्जी की तरफ। यस, मैं कल वीडियो नहीं ला पाई, आप जानते हो क्यों? क्योंकि कल गुरु साहब का दिन था, तो उनके सेवा में टाइम देना था थोड़ा। सो यस, आई वॉज बिजी देयर, मेरी एनर्जी वहाँ बिजी थी, इसलिए मैं कल नहीं आ पाई। आई एम सॉरी फॉर दैट ब्रो सिस्टर्स। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि आप भी निरंतर काम करते रहिए अपनी एनर्जी पे फॉर डिवाइन एंड डिवाइनल पावर्स टू गिव द ग्रोथ टू योर यूनिवर्स एंड मदर गाया, राइट? तो मैं भी वही कर रही हूँ, आपको भी वही मैं जांच देने के लिए यहाँ आई हूँ कि क्या तरीके, क्या सही मेथडोलॉजी हमें ऑप्ट करनी चाहिए, कौन से वे इन कॉन्सेप्ट को ट्रैक पे लाने के लिए हमें यूज़ करने होती है, उन्हीं को मैं टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। मैं फिर बता दूं हमारे व्यूअर्स को, मेरे जो व्यूज़ आप कम देख रहे हो, प्लीज़ उनसे मत घबराइए।
ये केवल एक भ्रम मात्र है, क्रिएटेड है, द रियलिटी इज समथिंग एल्स, ओके। क्योंकि जो असली जातक होते हैं उनकी राह में भ्रम क्रिएट किए ही जाते हैं, ये टेस्ट हो सकते हैं आपके, राइट। सो उनको माइंड मत कीजिए, वीडियो अच्छा कर रहे हैं बट दिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नाउ आई एम टॉकिंग टू साइंस ऑफ एन इमिनेंट परमानेंट ट्विन फ्लेम रियूनियन। वो रियूनियन जो घटित होके ही रहता है, होना ही होता है, ओके, जिसको आप रोक नहीं सकते। एक ऐसी घटना जो ट्विन फ्लेम जर्नी में घटित होनी ही होती है। इसमें क्या इंक्लूड रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। अ हाइटन्ड सेंस ऑफ इंट्यूशन, जब ये होने वाला होता है तो आपकी सेंस ऑफ इंट्यूशन बहुत हाई हो जाती है, ओके। और सिग्निफिकेंट सिंक्रोनोसिटीज होने लगती हैं आपको, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंक्रोनोसिटी रिपीटिंग मोड में होती है, बार बार होती है, नंबरलेस टाइम होती हैं। एंड एंजल नंबर्स और फीलिंग देयर प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस स्ट्रांगली फील होना आपके पार्टनर की। एंड अ सेंस ऑफ काम रेडीनेस टू सरेंडर ईगो फॉर अ सोल लेवल यूनियन। आपकी सोल लेवल पे यूनियन हो जाए उसके लिए आपके अंदर रेडीनेस लाया जाता है और अपनी ईगो को सरेंडर करना आपको सिखाया जाता है। इससे पहले किससे? यूनियन से, रीयूनियन से पहले। यू मे ऑल्सो एक्सपीरियंस इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत इम्प्रूव हो जाता है, ना सिर्फ अपने साथ, अपने अपनों के साथ, बल्कि आपके पर्सन के साथ, जो आपका डीएम या डीएफ शक्ति है उसके साथ कम्युनिकेशन लेवल बहुत बेटर हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, ओके। एंड अ स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग एंड फील एन अर्ज टू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर और फोकस्ड ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ की तरफ अपनी लाइफ को और फोकस्ड और ऑर्डर में ले आना, यानी कि तरतीब में ले आना, सही तरीके से चलाना, वो भी आपको सिखाया जाता है, आपकी इनर नोइंग को बताया जाता है। और उसके लिए आपकी अर्ज भी बढ़ जाती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए जो मैं अपने सोल पर्पस की तरफ बेटर वे में बढ़ जाऊं, राइट। तो स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव साइंस के बारे में पहले हम बात करेंगे। द फर्स्ट साइन इज हाइटेंड इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बला की बढ़ जाएगी। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ओके, जिसको छठी इंद्री भी बोलते हैं, छठी हिस्स भी बोलते हैं, कि कुछ भी होने से पहले उसका आभास हो जाना, वक्त रहते उसका आभास हो जाना। और इनर नोइंग जिसको बोला जाता है, दैट समवन सिग्निफिकेंट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, यानी किसी का आपकी जिंदगी में आने से पहले ही पता लग जाना, या इवन कई बार किसी दूसरे की जिंदगी में भी घटित होने वाली चीजों का आपको पहले ही पता लग जाता है, ओके। नंबर 2 इज इंक्रीज्ड स्पिरिचुअल फोकस। आपका स्पिरिचुअल फोकस बढ़ जाता है। योर लाइफ टेक्स अ मोर स्पिरिचुअल टर्न एंड यू मे फाइंड योर सेल्फ मोर एंगेज्ड। आपकी जिंदगी ऐसे मोड़ लेगी, ऐसे स्पिरिचुअल टर्न लेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को और ज़्यादा बिजी, एंगेज्ड, व्यस्त फील करने लगते हो। कहाँ? विद योर स्पिरिचुअल पाथ, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, ठीक है। तो नंबर 3 क्या पता चलेगा आपको? इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। आपके अंदर सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो चोजन वन लोग होते हैं जिनको हम स्पिरिचुअली अवेकन पाते हैं एक टाइम पे, ये वैसे ही बहुत सेंसिटिव क्लास है, बट इनका सेंसिटिविटी लेवल और इंक्रीज हो जाता है। कब? जब इनकी सेंसिटिविटी पे काम होना शुरू होता है, जब हम स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव साइंस को महसूस करना शुरू कर देते हैं, ओके। इमोशंस में फील मोर इंटेंस और हाइटन्ड। आपको अपने परमानेंट यूनियन से पहले आपके इमोशंस और आपकी जो फीलिंग्स है वो और इंटेंस और हाइटन, यानी और हायर लेवल पे फील होनी शुरू हो जाती हैं। नंबर 4 इज फीलिंग देयर प्रेजेंस। उनकी प्रेजेंस महसूस होना, आपके पर्सन की प्रेजेंस महसूस आप करने लगते हो।
You may strongly sense your twin flames presence even when they are not physically there, as if their spirit is with you. आपके पर्सन की मौजूदगी आपको तब भी महसूस होती है जब वो आपके साथ फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, तब भी आप स्ट्रांगली उनकी स्पिरिट की मौजूदगी को अपने साथ महसूस करते हो। ऐसा नहीं उनकी स्पिरिट ने उनकी बॉडी छोड़ दी होती है, ईश्वर ना करे, ऐसा कभी नहीं होता है। बट उनकी सोल का तत्व जो आपके अंदर मौजूद है वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ जाता है कि वो आपको अपनी प्रेजेंस महसूस करवाने लगता है, आपके साथ उनका होना आप महसूस कर पाते हो। ओके, वो एम्प्टी प्लेस आपका फिल्ड फील होता है आपको हर टाइम। एंड सेकंड जो पोर्शन है वो है इसका सिंक्रोनोसिटीज एंड एक्सटर्नल साइंस। सिंक्रोनोसिटी और एक्सटर्नल साइंस में क्या चेंजेस आते हैं परमानेंट रीयूनियन से पहले? नंबर 5, मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस। ऐसी चीज़ें आपके साथ घटिंग होने लगती हैं जो मीनिंगफुल कोइंसिडेंस होते हैं, यानी इत्तेफाक तो होते हैं पर उनका कुछ मतलब होता है, बेमतलब नहीं होते हैं। योर एक्सपीरियंसेस अ हाई नंबर ऑफ सिंक्रोनोसिटीज एंड डेजा वू मूवमेंट्स विच फील लाइक साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स गाइडिंग यू। आपके साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस होने लगते हैं जो आपके अंदर हाई नंबर के सिंक्रोनोसिटी और डेजा वू मूवमेंट्स को इस तरह से आपकी ज़िंदगी में लाते हैं कि आपको लगता है यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, आपको कुछ समझा रहा है। बेसिकली जो ब्रिज आपका टूटा हुआ होता है उसकी रिपेयरिंग हो रही होती है, वो लिंक फिर से क्रिएट किए जा रहे होते हैं उस ब्रिज को कनेक्शन देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ओके, तो ये जो मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस हो रहे होते हैं आपकी लाइफ में, ये बेवजह नहीं हो रहे होते, ये हो रहे होते हैं आपको वो डेजा वू फीलिंग याद कराने के लिए, बताने के लिए कि ये जो डेजा वूज हो रहे हैं ये एक्चुअली हिस्ट्री में पहले आपके साथ हो चुका है, इसीलिए आपका हिस्ट्री से क्या लिंक है और आपका यहाँ होने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, आप यहाँ क्यों हो। अगर आप हिस्ट्री में थे तो अब यहाँ क्यों हो, वो लिंक आपको समझाए जाते हैं, वो कारण यूनिवर्स आपको गाइड करता है इन हाइटन्ड सिंक्रोनोसिटीज और डेजा वू एक्सपीरियंस मूवमेंट्स के थ्रू। ओके, नंबर 6 is angel numbers. You frequently see repeating number sequences like 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4 or 5 5 5 5 and 7 1 7 1 7 1 7 1 2 2 1 1 0 1 0 1 2 1 2 1 3 1 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे नंबर्स अगर आपको बार बार दिख रहे हैं, रिपीटेड मोड में दिख रहे हैं, तो ये एक पैटर्न होता है जो 3 बार इस जर्नी में चलता है। फर्स्ट इन प्रीलिमिनरी स्टेज, देन इन मिडल स्टेज, देन इन फाइनल परमानेंट रीयूनियन के पहले, ठीक पहले ये पैटर्न एक बार फिर आता है आपकी लाइफ में और आपको वो लगातार दिखता है। अगर ऐसे कुछ नंबर जो मैंने अभी आपको बताए आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो ये एक साइन हो सकता है कि परमानेंट रीयूनियन घटित होने वाला है, अगर ये तीसरी स्टेज में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन नंबर 7, डिवाइन इंटरवेंशन इज इवेंट सीम टू अलाइन इन द वे दैट गाइड्स यू टूवर्ड देम सच एज द लास्ट मिनट ट्रैवल चेंजेस। ये डिवाइनल इंटरवेंशन का मतलब होता है कि डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं, डिवाइन मुदाखलियत कर रहे हैं, डिवाइन बीच में आपके इंटरवीन कर रहे हैं। ओके, आपको मतलब जब खुदा दस्तक देता है बीच में, जब खुदा अपना हाथ डालता है, ईश्वर अपना हाथ डालता है, तो कैसे होता है कि इवेंट सीम्स टू अलाइन इन अ वे, इवेंट्स ऐसे अलाइन होने लगते हैं इस तरीके से दैट गाइड्स यू टूवर्ड देम सच एज लास्ट मिनट ट्रैवल चेंजेस। अब ये मैं ना आपको अपनी ज़िंदगी के एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस का बताती हूँ। आई वॉज इन माई टीन एज, मैं अपनी टीन एज में रही होंगी, यही कोई 13-14 साल की थी मैं बताती हूँ कि किस प्रकार से डिवाइन इंटरवीन करते हैं आपके साथ होने वाले हादसों में और आपको कैसे बताते हैं कि आप किस ट्रैवल में हो और क्या बदल गया उससे। ओके,
तो मेरे पापा को हेमकुंड साहिब, बिकॉज आई बिलोंग्स अ सिख फैमिली, तो मेरे डैड को हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जाना था विद हिज फ्यू फ्रेंड्स। ओके, ऑफिस फ्रेंड्स के साथ उन्होंने जाना था। तो बसेस जा रही थी गुरुद्वारा, हमारे जो रिलेटेड लोकेशन का गुरुद्वारा था वहाँ से 2 बसेस जा रही थी हेमकुंड साहिब के लिए। आए साल जाया करती थी, गुरुद्वारा सिंह सभा था हमारे सेक्टर का, वहाँ से। तो डैड प्रिपेयर हिज माइंड कि मैं इन बसेस में अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करूँगा और हेमकुंड साहिब के दर्शन करके आऊँगा, बिकॉज हेमकुंड साहिब इज़ लाइक एन मैका ऑफ सिखिज़म। ओके, हमारे सिखों का काबा कह लो वो। हमारे जब तक सचखंड हजूर साहिब और हेमकुंड साहिब की यात्रा नहीं हो जाती, ननकाना साहिब की यात्रा नहीं हो जाती, ऐसे 3-4 प्लेसेस हैं सरदारों के, तो हमारा जीवन सफल नहीं माना जाता एक सिख का। तो इन प्लेसेस को हमें अपने जीवन काल में देख के आना होता है। तो ऐसे में उन्होंने ये जर्नी फिक्स कर ली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कि जब बसेस जाएंगी हम भी जाएंगे। एंड मुझे डैड ने, जैसे महीनों पहले ये बुकिंग हो जाती है, मुझे कुछ महीने पहले, उनके जाने से 1 महीने पहले ड्रीम स्टार्ट हो गए। ऐसे फीलिंग्स आने लग गए, गट फीलिंग्स आने लग गए कि डैड के साथ कुछ बहुत बहुत सीरियस घटित होने वाला है। मतलब एक्चुअली मेरे को डैड की डेथ का इंटीमेट हो रहा था कि अगर पापा वहाँ जाते हैं तो पापा जीवित वापस नहीं आएंगे। तो मुझे गॉड कह रहे थे कि तुम उनको रोक लो, बिकॉज अभी उनका समय नहीं आया है। और मुझे वो बार बार मैसेज दे रहे थे कि आप अपने फादर को मत जाने दो। तो मैं उनको मना कर रही थी, लगातार मना कर रही थी। तो इस चक्कर में वो गुस्सा कर रहे थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। उनको लगा कि बच्चा है, वो मिस करेगा, वो मैं अकेला जा रहा हूँ तो वो नहीं चाहती है कि मैं जाऊँ। इस वजह से वो गुस्सा कर रहे थे और बार बार डांट रहे थे। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है खामखा की, तो वो मान नहीं रहे थे। करते कराते वो दिन आ गया जिस दिन सुबह उनको बसेस में जाना था। सब पैकिंग हो गया, उनका सब शॉपिंग हो गया मेरे रोते कहने के बाद भी। और उनके फ्रेंड्स आ गए हमारे घर के बाहर, खाट डाल के उनको सुला दिया हम लोगों ने कि सुबह यहाँ से सब इकट्ठे निकलेंगे। उनको खाना वाना रात को बना के खिलाया, सब कर दिया। बट अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हार्म की, ऐसा हार्म जो कवर नहीं किया जा सकता था, उसकी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। तो जब एंड ऑफ द मोमेंट सुबह का वो टाइम आ गया 4 बजे, जब उन्होंने चाय पी के निकलना था, मैंने चाय भी रख दी उठ के। मुझे बोला गया उठो चाय रखो, हमें जाना है। मैंने चाय रख दी, बट मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, इतनी ज़ोर से वो उस टाइम घबरा रहा था कि शायद इस मूवमेंट के बाद मैं अपने डैड को कभी देख नहीं पाऊंगी और ये वो नुकसान होगा इस वक्त हमारे परिवार के लिए जो भर पाना पॉसिबल नहीं है। बिकॉज हमारे पापा हमारे ब्रेड विनर थे फैमिली के फर्स्ट। वैसे भी कोई मेल हेड जो होता है फैमिली का, वो उसकी स्पाइन की तरह होता है फैमिली की, तो उसके बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है फैमिली का। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे भाई बहन भी मेरे से छोटे हैं कि डैड का साया हमसे छिन जाए। बट मैं होपलेस हो गई थी। उनको मैं जो भी कह सकती थी, एफर्ट लगा सकती थी, मैंने सब कोशिश की, बट वो नहीं मान रहे थे। तो एंड टाइम पे जो मेरे साथ हैपन हुआ, मुझे एक ऐसा अटैक फिजिकल बॉडी पे आया जिस वजह से मुझे एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके उनको भागना पड़ा, जिस वजह से उनके फ्रेंड चले गए और वो नहीं जा पाए, उनको रुकना पड़ा। ओके, यानी जब गॉड ने देखा कि ये नाकामयाब हो रही है और इनको नहीं जाना है वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे वो फिजिकल अटैक दिया टू प्रोटेक्ट माई फैमिली, टू प्रोटेक्ट माई फादर फ्रॉम दैट हार्म। ओके, तो डैड रुक गए, डैड मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एंड व्हाट हैपेंड गाइस, उन 2 बसेस में से एक वो बस जिसमें मेरे पिताजी जा रहे थे, वो बस खाई में गिर गई। 7 प्रयागराज की धरती पे हिमाचल में वो खाई में गिर गई। अगली बस बच गई जिनमें उनके फ्रेंड्स थे, बट जिस बस में डैड को जाना था वो बस खाई में, और कोई नहीं बचा, कोई पैसेंजर नहीं बचा। सो दिस हैपन्स। जब ये खबर आई तो मेरे डैड बहुत रोए और उन्होंने गॉड का थैंक्स किया, मुझे गले लगाया कि इस बच्चे ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद पे इतना पेन ले लिया। एंड ही वॉज फील सो सॉरी
इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल द गॉड कि आप लोगों ने इतना कोशिश करा और मैं समझ नहीं रहा था, और ये सारा प्रयोजन हो रहा था फाइनल टाइम पे, लास्ट मिनट्स पे मुझे बचाने के लिए, मेरी जर्नी को रोकने के लिए, ताकि मैं अभी 3D में रहूं अपनी फैमिली के साथ और अपना कर्म निभाऊं, क्योंकि मेरा कर्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो येस, इट हैपन्स, जब आपके साथ कुछ ऐसा घटित होना होता है जो नहीं होना चाहिए या जो होना चाहिए और हो नहीं पा रहा होता, दोनों हालातों में डिवाइन इंटरवीन करते हैं। और ये ठीक आपके परमानेंट रीयूनियन के पहले भी घटित होता है, अगर वो स्थगित हो रहा हो, बार बार ना हो पा रहा हो। वैसे तो डिवाइन की इंटरवेंशन के बिना कोई भी कार्य नहीं होता, तो ये तो फिर बहुत बड़ा कार्य होना होता है दो रूहों के मिलन का परमानेंटली, तो गॉड का इंटरवेंशन यहाँ लगता ही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने ये दी कि जब लास्ट मिनट पे ट्रैवल चेंजेस हो जाएं या ऐसा कुछ हो जाए, तो वो डिवाइनल इंटरवेंशन माना जाता है कि ये खुदा की मर्जी है, ऐसा होना चाहिए, भगवान ये नहीं चाहते इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक है, ये भी एक साइन है। नेक्स्ट साइन इज इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, ना सिर्फ अपनों के साथ, लोगों के साथ, बल्कि आपके पर्सन के साथ। यू बिगिन टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव मोर इजीली, एज इफ ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैव बीन क्लियर्ड। पहले जो बातें आप उनसे कहना चाहती थी या आपने कही होंगी या कहते होंगे आप अपने पर्सन से, और वो समझ नहीं पाते थे और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, ओके, उस वजह से तो उससे लड़ाइयाँ हुई, सेपरेशन हुई, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। आपने कहा भले का, ठीक है, और वो समझे उल्टा, या उन्होंने कहा आपके भले का और आप समझे उल्टा। क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन वे क्लियर नहीं होता। आप जो कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, आपका पर्सन उस लेवल पे नहीं आया होता, आपके वाइब्स मैच नहीं कर रहे होते, लेवल मैच नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो समझ नहीं पाते आपकी बातों को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही होती है। बट बिफोर द परमानेंट रीयूनियन ट्विन फ्लेम में आपका कम्युनिकेशन लेवल बेहद इम्प्रूव हो जाएगा। आप जिस सिनारियो से, ठीक है, जिस पोर्टफोलियो से आप वो बात रख रहे हो, कहना चाहते हो, जिस वे से आपका जो कारण है वो बात कहने का, यानी आपका प्रोस्पेक्टिव जो है, वो उसको समझ पाएंगे बेटर वे से। जो आप रखना चाह रहे हो, जो कहना चाह रहे हो, उसको वो समझ पाते हैं। ये तो पहले क्या हो रहा होता है, आप जिस वे से कहते हो वो उस वे से नहीं समझ पाते। ठीक है, आप कुछ और कह रहे हो, समझ वो कुछ और रहे हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो जाता है और आपके बीच की आई हुई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे जब आपका कम्युनिकेशन लेवल क्लियर होता है बिफोर परमानेंट रीयूनियन। नेक्स्ट जो थर्ड जो पोर्शन है वो है इंटरनल रेडीनेस एंड पर्सनल ग्रोथ का। तीसरा जो भाग्य इसमें आता, चरण आता, वो आता है इंटरनल रेडीनेस। आपके अंतर को तैयार किया जाता है, किसके लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए और मिलन के लिए। उससे पहले प्रेपरेशन होती है ना, मिलन से पहले वो। तो इसमें क्या होता है पार्ट, अर्ज फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। एक फ्रेश स्टार्ट करने की अर्ज होती है, चाहत होती है एक फ्रेश स्टार्ट की आपके अंदर। यू फील अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, आप एक स्ट्रॉन्ग इच्छा, एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर फील करोगे टू गेट योर लाइफ इन ऑर्डर एंड प्रिपेयर फॉर अ न्यू बिगनिंग। अपनी ज़िंदगी को तरतीब में लाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और उस पर फोकस होके चलने के लिए। ठीक है, ये चेंज आती है परमानेंट रीयूनियन से पहले। एंड एक आएगा ईगो सरेंडर, ईगो को सरेंडर करवाया जाता है आपकी। ये बहुत बिगेस्ट फैक्टर है जो चेंज आती है दोनों साइड में, डीएम में भी डीएफ में भी। बिफोर परमानेंट रीयूनियन आप दोनों के ईगो को सरेंडर करवाया जाता है, ऑलमोस्ट फुल्ली, ऑलमोस्ट फुल्ली। ओके, यू फील रेडी टू लेट गो ऑफ योर ईगो। आपको इस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाती है कि आप अपनी ईगो को लेट गो कर दो। एंड फॉर द सेक ऑफ अ ट्रू सोल लेवल रीयूनियन। किसके लिए ऐसा करवाया जाता है, ये तैयारी क्यों होती है, आपका सोल लेवल पे जो
रीयूनियन होना है, उसकी तैयारी के लिए ये ईगो आपकी लेट गो करवाई जाती है, दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर एंड फाइनल फैक्टर इज सेंस ऑफ रेडीनेस। आपकी तैयारी काहे के लिए? यू फील अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ काम एंड इनर नोइंग। आपके अंदर एक भरपूर शांति और इनर नोइंग कि मैं अपने अंदर के सत्य से अवगत हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये जान गई हूँ, हु एम आई एंड व्हाट इज द रीजन टू बी हियर ऑन दिस प्लेस इन दिस बॉडी। ओके, ये मैं जान गई हूँ या जान गया हूँ दैट समथिंग सिग्निफिकेंट इज अबाउट टू हैपन। कुछ ऐसा खास है जो होने वाला है, घटित होने वाला है, और उसमें मेरा रोल है, मेरा अहम रोल है, तभी मैं यहाँ पे हूँ। ओके, एज योर हायर सेल्फ इज कंटेंट। आपका हायर सेल्फ उसमें कंटेंट की तरह यूज हो रहा है, आप उसका हिस्सा हो विद द अनफोल्डिंग इवेंट। जो अनफोल्डिंग इवेंट अभी हैपन होने वाले हैं, जो सत्य अभी खुलने वाले हैं, जो चीज़ें अभी घटित होने वाली हैं, उनमें आपका अहम रोल है, जिस वजह से आप यहाँ पे हो। और आपको उस लेवल तक लाया जाता है कि आप शांति से उस सत्य को जान के उस घटना का आप हिस्सा बन पाओ, अपना रोल अदा कर पाओ, अपना पार्ट वहाँ अदा कर पाओ। और वो पार्ट क्या होता है? फर्स्ट, आपका यहाँ पे परमानेंट रीयूनियन 3D पे, क्योंकि टुगेदरनेस आएगी तभी सोल पर्पस होगा। हाँ, सोलो सोल पर्पस आप पूरा नहीं कर सकते, वो दोनों हिस्सों को, दोनों शक्तियों को इकट्ठे होके पूरा करना होता है। DMDF एक साथ करते हैं अपना सोल पर्पस, ठीक है। तो वो आपको करना होता है, जिसके लिए गॉड आपको प्रिपेयर करते हैं कि आप वहाँ पे उस राह पे इकट्ठे जाएं और उस कार्य को करने में अपनी मदद दें, जिसके लिए आपको यहाँ सम्मिलित किया गया है, आपको यहाँ इकट्ठे किया गया है, आपको यहाँ भेजा गया है, आपको यहाँ मिलवाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना ब्यूटीफुल एक हिस्सा है, किस प्रकार से प्रकृति, यूनिवर्स आपको बताता है कि अब क्या घटित होने जा रहा है। ये तैयारी जो आपकी करवाई जा रही है, वो क्यों करवाई जा रही है, उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रयोजन है, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप वो गाइड भी कर रहे होते हैं, प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं और बता भी रहे होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी, व्हाट अ सिस्टमाइज्ड जर्नी इट इज़। इसीलिए हमें हर चीज़ का हमारे पास गॉड गाइडेंस भेजते हैं, हमें बताते हैं, सो दैट वी डोंट मैस अप इन द जर्नी, डोंट लॉस्ट आवर सेल्फ इन द जर्नी। हम खो ना जाएं, हम मैसअप ना कर दें, हम फर्स्ट ना क्रिएट करें। इसलिए गॉड हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, हमारा साथ देते रहते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का प्यारा सा और बहुत अहम टॉपिक जो मैंने आपके साथ बांटा है। मैं मिलूंगी अगली एनर्जी के साथ, अगली रीडिंग के साथ, जब मेरी माँ ने चाहा, जब यूनिवर्स ने चाहा। टिल द टाइम आप इस जर्नी को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और अपनी जर्नी में पॉजिटिवली स्ट्रेट वे आगे बढ़िए। राइट, मैं फिर मिलूंगी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।